तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम एपी के बेसिक नॉलेज देखे थे। आज हम एपी के जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो देखेंगे। पहला 5.1 के क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जे एक टैक्सी है जो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए चार्ज करती है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए एक्स्ट्रा लेती है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक अगला किलोमीटर के जितना अगला आप जाइएगा आपको लेगी 8 रुपए एक्स्ट्रा लेगी। तो यहाँ पर दूसरे किलोमीटर के लिए वो 23 रुपए लेगी। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर जाने के लिए आप वो 31 रुपए लेगी। इस प्रकार यह 15, 23, 31। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यह एपी में है। आपको यह बताना है क्या यह एपी में है या नहीं है। यह एपी में है क्योंकि इसका शार्प अंतर समान है। देखिए कैसे, यहाँ से आप निकालिएगा इसका शार्प अंतर तो 8 आएगा। इसलिए यह पद एपी में होगी। यह एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस समान है, बराबर है। बराबर कहिए या समान कहिए। पहला क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन कह रहा था कि कोई टैक्सी प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए ले रहा था और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा था। इस प्रकार यह एपी बनेगा 15, 23, 31। इसका कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार यह एपी में है। दूसरा क्वेश्चन 5.1 के 1 क्वेश्चन के दूसरा जो दिया है, देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बेलन है और उस बेलन में जो हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकालती है। फिर जो बचे हवा है, जो शेष बच गया है, उसका 1/4 भाग बाहर निकालती है। उसी प्रकार आगे कहा गया है। देखिए, पहले एक बेलन है, उसका आयतन भी है। A1 हम भी लिखेंगे। दूसरा कह रहा है जब भी के 1/4 भाग बाहर निकल गया तो भी का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, V/4। V/4 भाग। अब कह रहा है V/4 भाग, तो इसमें जो शेष बच गया हवा, कितना बचा,
तब भी पहले था भी, उसके बाद कितना निकल गया, v/4 भाग बाहर निकल गया। अब इसको हम घटाएंगे तो 4 में v से गुना करेंगे तो आपको इसको हो जाएगा 4v माइनस v/4। इस प्रकार हो जाएगा 3v/4 जो यहाँ पर दिखाया गया है। शेष बचा 3v/4। अगला कह रहा है फिर इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल रहा है तो फिर बच जाएगा 3v/4। वो कैसे बचेगा तो हम बता रहे हैं आप लोग। फिर कह रहा है 3v/4 का फिर 1/4 भाग बाहर निकल रहा है तो यहाँ हो जाएगा 3v/16। 3v/16 इतना भाग फिर वह बाहर निकल रहा है। तो फिर अगला में कितना भाग बचेगा तो जो भाग है उसमें से 1/4 भाग को हम फिर घटाएंगे। तो पहले तो हमारा 3v/4 माइनस 3v/ इसको घटाएंगे 3v/16 बराबर में आ जाइए। इसका लॉसा निकालिएगा तो 16 होगा। 4 से मल्टीपल कीजिएगा, 4 टाइम्स लगेगा। 4 से मल्टीपल यहाँ कीजिएगा, डिवाइड यहाँ डिवाइड कीजिएगा 4 टाइम और यहाँ मल्टीपल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12v माइनस 3v। इस प्रकार यह हो गया 9v/16 और इसका रूट देखिए आराम से इसका रूट निकल जाएगा। आप इसका रूट निकालिएगा तो आराम से हो जाएगा। आपको क्या इसको छोटा कर दीजिए। इसको छोटा कीजिएगा तो आप यह लिख सकते हैं 3v/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। वहीं यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, इतना इसमें बचा। अक्सर आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मुझे डिटेल्स में बताना पड़ा। इसमें ज्यादा कुछ ऐसे करना नहीं था, केवल यह आपको बता देना था ये एपी में है या नहीं। लेकिन यह क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसलिए मुझे यह डिटेल्स में बताना पड़ा। इस प्रकार यह हो जाएगा। एपी में सजाएंगे तो भी हो जाएगा 3v/4 हो जाएगा, फिर 3v/4 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं यह एपी में नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है।
क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। आप इसमें से घटाइएगा इसको, इसमें से घटाइएगा इसको, तो यह कॉमन डिफरेंस का समान नहीं आएगा, इसलिए इसके एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए इसको मिटा देते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि एक खुदाई करनी है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तीसरा नंबर में कह रहा है जे एक कुआं को खोदना है। पहले मीटर के लिए वह 150 रुपया लिया जा रहा है। अब प्रत्येक अगला मीटर के लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। यानी दूसरे किलोमीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए आपको 150 प्लस 50 यानी 200 रुपया लिया जाएगा। तीसरे मीटर के लिए 200 प्लस 50 यानी कि 250 रुपया लिया जाएगा। इसी प्रकार आगे भी होते रहेगा। इसको बताना है कि यह एपी में है या नहीं। देखिए पहला दिया 150 रुपया, दूसरा दिया 200 और तीसरा दिया 250। इसको हटा देते हैं हम। ऐसा ही डॉट 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 आगे। इसका कॉमन डिफरेंस आप निकालिएगा तो 50 आ जाएगा। इस प्रकार 150, 200 और 250 डॉट 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 यह एपी में है, क्योंकि इसका सारवंतर समान है। फिर हम लिख देंगे यह एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। इस प्रकार यह एपी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है जे प्रथम वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए और तृतीय वर्ष के लिए डॉट डॉट अगला इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जिसमें आपको दे दिया है मूलधन। मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं। दर दे दिया है 8%।
समय हमको वार्षिक लेना है, यानी 1 ईयर 2 ईयर लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, डॉट 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 ऐसे लेंगे। और उसके बाद इसको बताना है क्या ये एपी में है या नहीं है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन यानी P प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R यानी दर बाई 100। यहाँ होता है समय, समय T, समय को हम T से डिनोट करते हैं। तो प्रथम वर्ष के लिए हमको निकलना है। पहले वर्ष के लिए हम करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 4 जीरो है, 1 प्लस R बाई 100 के पावर 1। इसी प्रकार पहले वर्ष के लिए था, दूसरे वर्ष के लिए 10,000 1 प्लस R बाई 100 के पावर 2। तीसरे वर्ष के लिए मूलधन 1 प्लस R बाई 100 3। इसी प्रकार चौथे वर्ष के लिए हम करेंगे, पांचवें वर्ष के लिए करेंगे डॉट डॉट। यह पूछ रहा है एपी में है कि नहीं। यह पूछ रहा है एपी में है या नहीं। तो देखिए, दस हजार है, 1 प्लस R बाई 100 1 है, इसी प्रकार हो गया 2 3 4 1 प्लस R बाई 100 और 2 इसी प्रकार 1 प्लस R बाई 100 का पावर 3। यह एपी में नहीं है। क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस वाला वर्ग नहीं है, समान नहीं है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। इस प्रकार हम लोग एक का सभी क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कहता है कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। चलिए हमको 4 पद इसका लिखना है, जिसमें हमको ए और डी का मान दिया गया है। पहला में ए का मान 10 और डी का मान भी 10। पहला क्वेश्चन कहता है
ए का मान ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है। हमको निकालना है क्या, A1, A2, A3, A4। चार पद हमको निकालना है। देखिए, अगर कोई आपको एपी दिया रहा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अगर एपी दिया है तो इसमें पहले मालूम है आपको, यह पहला जो पद है इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं, डॉट 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 ऐसे करते हैं। तो हमको A1 तो दिया है, A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए हम सीधी A2 में से A1 को घटा देते थे, हमारा A2 निकल जाता था। A3 निकालने के लिए हम A3 में से A2 को घटा देते थे, यानी कि हमें करना होगा क्या, जे पहला पद यह हो गया, दूसरा पद निकालने के लिए हमें एक दूसरे में से घटाना पड़ेगा, अगला पद में से पिछला को घटाना पड़ेगा। देखिए, ए का मान 10 दिया है, डी का मान डी का मान 10 दिया है। हमें A2 निकालना है, तो A2 बराबर हो जाएगा आपको A प्लस डी, यानी पहला पद में अगर कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो A2 मान हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ 10 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 20। A1 के मान हमको मालूम है, पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 2D, A प्लस 2D लिखेंगे, यानी कि A का मान 10 प्लस 2 के 2 हो जाएगा और D का मान 10 हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा पद हमारा 10 20 और 10 30 हो जाएगा। तीसरा पद हमारा 30 हो गया। इसी प्रकार अगला पद भी निकालेंगे। दस प्लस 3 इंटू डी के मान रखेंगे, 10 प्लस 3 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 40। इस प्रकार चौथा पद हमारा 40 हो जाएगा। इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन का मान निकाल लिए। यह हो जाएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। आप इसमें एक देख रहे हैं, अगर दूसरा पद निकालना है तो A प्लस, देखिए इसमें आपको ध्यान देने की बात है, जब अगर पहला पद निकालना है तो पहला पद तो दिया रहेगा, दूसरा पद निकालना है इसमें तो A प्लस केवल D करते हैं, दूसरा पद तीसरा पद निकालना है तो A प्लस 2D करेंगे, चौथा पद रहेगा तो A प्लस 3D करेंगे। ऐसा ही हम आगे करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है A बराबर -2 और D बराबर 0। A का मान दिया है -2 और D का मान दिया है 0।
A1 हमारा तो दिया है 2 हो जाएगा, A2 निकलना है तो A प्लस डी फिर रखेंगे। A का मान हमारा -2 दिया है, -2 प्लस डी का मान हमारा 0 दिया है। इस प्रकार A2 का मान हो गया -2। A3 भी निकालेंगे उसी प्रकार, तो A प्लस 2D लिखेंगे, फिर हो जाएगा -2 प्लस 0 हो जाएगा, 2 इंटू पेन इंटू 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर फिर -2। A4 भी उसी प्रकार -2 आ जाएगा। इस प्रकार यह पहला पद -2, दूसरा पद भी -2 आएगा, तीसरा पद भी -2 आएगा, चौथा पद भी -2 आएगा। और दीजिए है, कोई हार नहीं है, आप लोग निकालते रहिए। अगला क्वेश्चन, A बराबर 4 और D बराबर -3। A का मान दिया है 4 और D का मान दिया है -3। A1 हमारा तो दिया गया है, A2 हमको निकालना है। A प्लस D बराबर 4 -4, नहीं माइनस यानी केवल 4 है, 4 प्लस -3, तो 4 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, -3 गया बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, A प्लस 3D A प्लस 2D लिखेंगे। A का मान हमारा दिया है 4 प्लस 2 इंटू D का मान गया है कितना, -3, यानी 4 प्लस 2 6, यहाँ माइनस के 6 होगा, यानी 4 माइनस 6 बराबर -2। तीसरा पद, चौथा पद देखिए, A प्लस 3D, A का मान कितना दिया है 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस माइनस की 9, यानी 4 माइनस 9 बराबर -4 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। इसमें क्या दिया है, A का मान -1 और D का मान 1/2। A का मान -1 और D का मान 1/2। A1 तो दिया है -1, A2 आपको निकालना है, A प्लस D हो जाएगा, -1 प्लस D का मान 1/2 हो जाएगा। देखिए इसको सीधी सीधी बात समझे, तो ये 1 है, ये आधा है, तो एक में से आधा के कितना बचा, आधा बचा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए माइनस का 1/2। अगला है A3, A प्लस 2D, A का मान -1 प्लस 2 इंटू D का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी
-1 प्लस 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, यहाँ पर हो जाएगा मान कितना 0। और A4 भी निकालिए, A प्लस 3D, एक का मान माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2, माइनस का 1 प्लस 3/2, 3/2 का मान कितना हुआ 1.5 हुआ। 1.5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा आधा बचेगा, सीधी बात है, आधा हो जाएगा, प्लस में रहेगा। इस प्रकार पहला पद हमारा 1 आ गया, माइनस का 1 यहाँ पर, दूसरा पद माइनस का 1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। 5 में दिया है ए का मान 1.25, ए का जो मान है माइनस का 1.25 है, डी का मान माइनस का 0.25, डी का मान माइनस का 0.25। A1 तो हमारा यही रह जाएगा, माइनस का 1/2, 1.25, और A2 हमको तो निकालना है, A प्लस डी हो जाएगा, A का मान आपको दिया है माइनस का 1.25 प्लस डी का मान दिया है 0.25। तो देखिए माइनस का 1 रुपया 25 पैसा है, आया प्लस का 25 पैसा है, तो इसमें से जब हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस की होगी। अब आ जाइए A3, A प्लस 2D, ए का मान है माइनस का 1.25 प्लस डी का मान है माइनस का 0.25। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ जो मान है माइनस के मान है, जिससे वजह से गलती हुई प्लस हो जाएगा, माइनस की मान यहाँ रखना है आपको 0.25, फिर आपको हो जाएगा माइनस की 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25 माइनस, इसको करेंगे यह हो जाएगा आपको 1 माइनस की 1.50। अब आइए तीसरा पद है माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25 इंटू 2, तो यहाँ 2 इंटू डी का मान दिया है माइनस का 0.25। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए का मान माइनस का 1.25 और डी का मान माइनस का 0.25। हमें पहला पद निकालना है, तो पहला पद यहाँ पर दिया गया है 1.25। दूसरा पद निकालना है तो हो जाएगा a प्लस डी, ए का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है माइनस का
1.25 प्लस डी का मान दिया है माइनस का 0.25। इसको आप करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.25 अब माइनस 0.25, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, हो जाएगा हमारा 1.50 माइनस का। दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरा पद भी हम देखते हैं। तीसरा पद कह रहा है 3 बराबर a प्लस 2d, a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 प्लस ये हो जाएगा माइनस 0.50। इस प्रकार यह मान हो जाएगा माइनस का 1.575। यह तीसरा पद हो गया। इस प्रकार चौथा पद भी हम देख लेते हैं। a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, a का मान हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू d का मान माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75। इसको कर दिया माइनस का 2. इस प्रकार पहला पद हमारा माइनस का 1.25, दूसरा पद हमारा माइनस का 1.50, तीसरा पद हमारा माइनस का 1.70 और चौथा पद माइनस का 2.0 या 2। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन देख लिए। अगला वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग से निवेदन है कि यह वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करके भी हमें अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू, टेक केयर।